अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का ये टॉपिक है कि ऐसे कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी के चांसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो कि प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन अगर आप आज से ही ये सप्लीमेंट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये ओवर द काउंटर भी यूज़ किए जाते हैं, मतलब आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपने इनकी डोजेज का ख्याल रखना है और अगर कि ये मिस यूज़ होएं और डोज प्रॉपर ना ली जाए तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो टॉपिक पर चलने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम अपने पहले सप्लीमेंट की बात करते हैं। जो पहला सप्लीमेंट है वो है फॉलिक एसिड। एक मिसकंसेप्शन है कि फॉलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ फीमेल ने यूज़ करना है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो फॉलिक एसिड ना सिर्फ ये कि मदर के लिए अच्छा है बल्कि जो मेल है उसके लिए भी फॉलिक एसिड बहुत अच्छा है। और दोनों की डोज सेम है। दोनों ने ही 400 माइक्रोग्राम की डेली की एक टैबलेट पानी के साथ लेनी ही लेनी है और ये कम से कम 3 मंथ्स के सप्लीमेंट हैं। और इसके बाद अगर मेल चाहे तो वो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन फीमेल को जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही रोज़ की एक टैबलेट खानी ही खानी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो है विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल बहुत ज़्यादा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, इसलिए आप और नो डाउट ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन इनकी भी डोज इम्पॉर्टेंट है। 400 मिलीग्राम डेली की जो टैबलेट है वो आप कैप्सूल है आपने वो कैप्सूल लेना है। मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये स्पर्म और एग दोनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद जो अगला सप्लीमेंट है वो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बेस पर आपको बता रही हूँ कि विटामिन डी आपको प्रेग्नेंट होने के में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है और ये भी मेल और फीमेल दोनों ने यूज़ करना है। विटामिन डी की जो रिकमेंडेड डोजेज है वो है 800 इंटरनेशनल यूनिट तक। तो 400 इंटरनेशनल यूनिट से 800 इंटरनेशनल यूनिट तक आपने जो है वो रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग डेली का लेना है और साथ ही साथ आपने इसको कैल्शियम के साथ लेना है। कैल्शियम की डेली जो हमारी नीड है वो 1000 मिलीग्राम पर डे है। तो दोनों को आपने इकट्ठा लेना है और मेल और फीमेल दोनों ने लेना है। इससे भी आपके फर्टिलिटी के चांसेस बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात हम ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, कोई वजह भी नहीं पता चल रही होती, लेकिन अंडरग्राउंड उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उन में मेल या फीमेल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। क्योंकि ये जो विटामिन डी है ये रिप्रोडक्शन के तकरीबन हर स्टेप के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बड़े लाइफ इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स में यूज़ हो रहा होता है और इसकी डेफिशिएंसी से फिर बहुत से मसले हो जाते हैं। और इसके बाद अब ये जो हमारा फाइनल प्रेस्क्रिप्शन बना वो क्या बना, फॉलिक एसिड, विटामिन डी और विटामिन ई। ये तीनों चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगी तो इससे आपकी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी बताई थी। उन टिप्स के साथ अगर आप ये सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल साबित होगी। इस छोटे से मैसेज को दूसरे लोगों तक भी लाजमी स्प्रेड करिएगा। अल्लाह ताला आप सबको नेक सेहतमंद औलाद अता फरमाए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।